गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीगल एडवाइज़र के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यदि आप किसी मामले में आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या सज़ा हो गई है तो उस प्रकार के मामले में आप अपना पासपोर्ट किस प्रकार से बनवा सकते हैं, तो उसके बाद ही पासपोर्ट आप बनवा पाएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया, इस बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग चल रहा है, जैसे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि कोई आपके ऊपर केस तो नहीं चल रहा। तो जैसे कोई केस पेंडिंग है तो उसमें आपको डिटेल भरना होगा। आप उसकी डिटेल ज़रूर भरिए। जो भी केस पेंडिंग चल रहा तो उसमें डिटेल आपको देना होता है। तो डिटेल में जो मांगता है, जैसे आप भरते हैं तो एफआईआर नंबर भरना होता है, किस आपका जो केस है किस कोर्ट में चल रहा है और आपके ऊपर कौन सी धारा लगी है। जैसे आप ये डिटेल भर देते हैं तो जैसे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है वो चीज़ आपसे पूछी जाती है और वेरीफाई होने के बाद आपका पासपोर्ट बना दिया जाता है, यानी उसको वेरीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे कोई भी कुछ गंभीर धाराएं आपके ऊपर लगी हैं तो उसके बारे में अलग अभी बात करते हैं। तो ये नॉर्मल मामले में आपका पासपोर्ट वेरीफाई कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपको जैसे ही किसी भी मामले में कोई केस चल रहा है तो इस प्रकार से करेंगे। लेकिन यदि जैसे 2 साल तक की सज़ा का आपको हो गई है या होने वाली है जिसमें केस चल रहा है, तो उसके लिए भी जैसे आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको डिटेल देकर चलना है। और डिटेल में यही सेम चीज़ आपको भरनी होगी। आपको एफआईआर नंबर और आपका जो केस किस कोर्ट में चल रहा है और आपके ऊपर कौन सी धारा लगी है। तो जैसे ये आप भर के चलते हैं तो उस मामले में भी आपको वेरीफाई करती है या थाने से वेरिफिकेशन होता है, तो आपको जो भी उसकी डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाना होता है। आपका मामला ये 2 साल तक का है तो आपका वेरीफाई होने के बाद आप पासपोर्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यदि जैसे आपके ऊपर कोई गंभीर धाराएं लगी, मान लीजिए रेप की धारा लगी है या छेड़छाड़ की लगी है या कोई फ्रॉड के मामले में के अंतर्गत आप दोषी पाए गए हैं, इस प्रकार की कोई धारा लगी है, तो जैसे आपको परमिशन लेनी होती है कोर्ट के, जिसमें आपका मामला चल रहा है जिस कोर्ट में, वहाँ पर आपको आवेदन करना होता है, यानी प्रार्थना पत्र पेश करना होता है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। क्योंकि ये धाराएं गंभीर धाराएं आपके ऊपर लगी हैं, तो जैसे ज़्यादातर मामले में क्या होता है कि कोर्ट ये धाराएं यदि लगी होती हैं तो आपके प्रार्थना पत्र को कैंसिल कर देती है। पासपोर्ट के लिए वो आपके आवेदन को एक्सेप्ट नहीं करता कोर्ट। जैसे कोर्ट नहीं करते एक्सेप्ट, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये होता है, यदि आपको परमिशन मिल जाती है तो पासपोर्ट आप बनवा सकते हैं। लेकिन यदि कैंसिल हो जाती है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में आप रिट लगाकर अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको रिट हाई कोर्ट में लगाना होगा, वहाँ से आपको आवेदन लगाना होगा प्रार्थना पत्र। वहाँ से यदि परमिशन मिल जाती है आपको तो आप कोर्ट के माध्यम से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन जैसे आपका पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन आप कहीं हज वगैरह में जाना चाहते हैं, जैसे कोई मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग हैं हज वगैरह जाना चाहते हैं, तो आप हाई कोर्ट में रिट लगाकर अपने माध्यम से आपको 4 दिन या 5 दिन की वो लोग यदि परमिशन हाई कोर्ट आपको ग्रांट कर देती तो आप उस तरह से आप अपने हज के लिए या कोई धार्मिक कार्य के लिए आप जा सकते हैं, कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इस बारे में कुछ और आपको जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इस तरह के जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जिस प्लेटफॉर्म पे भी हैं आप लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।